नंद भाभी के झगड़े तो आपने सुने ही होंगे। ये इस जनूबी एशिया के मसाइल हैं, लेकिन नंद भाभी के झगड़े ने सियासी जमात तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। आज इस पर आपसे बात करेंगे। हुआ कुछ यूं कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा, जो कि बुशरा बीबी भाभी और अलीमा खान साहिबा जो है वो नंद है, अब इनके दरमियान में इख्तलाफ राय हुआ और होते 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 वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि इसका अब तहरीक इंसाफ को नुकसान होना शुरू है। इनके धड़े बने, इनके सपोर्टर, एक ग्रुप आ गया जो बुशरा बीबी की सपोर्ट में है, जो रिपोर्ट करता है बुशरा बीबी को। एक ग्रुप आ गया जो अलीमा खान साहिबा हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। खान साहब अंदर जेल में फंसे हुए हैं, उन्हें इस चीज का अंदाजा है। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को साथ साथ लेके चलें, लेकिन क्योंकि वो जेल के अंदर है उनको आइडिया नहीं होता जेल के बाहर की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती जा रही है। शोएब शाहीन साहब सीनियर वकील हैं, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और वो जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं बुशरा बीबी को। ये आपको मैं अंदर की खबर बता रहा हूँ। बुशरा बीबी को वो रिपोर्ट कर रहे हैं और जो तमाम मामलात होते हैं वो बुशरा बीबी के साथ डिस्कस करते हैं और हदायत भी बुशरा बीबी से लेते हैं। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब हैं, बड़े एग्रेसिव स्टाइल और बड़ी उनकी तो चीजें आजकल जो है शेर अफजल मरवत साहब की वायरल होती हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त अलीमा खान साहिबा जो है वो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब वो इस मौके पे वो जो लफ्ज बोलते हैं ना कि लगता है पार्टी ते बढ़ गई, ठीक है, जो आजकल ये बड़ी उनकी वायरल हुई है। अब ये सूरत हाल इनके दरमियान में इतनी खतरनाक हो गई है। अब यहां होता है कि जब आपको पता है काफी दिनों से बुशरा बीबी जो है वो तो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जेल भी नहीं गई, थोड़ी सी नाराज हैं वो, जाहिर है बेगम फिर मूड दिखाती है, तो वो मुलाकात करने भी नहीं गई जेल में। और अलीमा खान साहिबा इसमें बहुत एक्टिव हैं और वो कोई मौका मिस नहीं कर रहे। आपने गौर किया होगा, बुशरा बीबी जेल से बाहर आती हैं या शोएब शाहीन साहब जेल से मिलके आते हैं खान साहब से, तो वो बताते हैं कि खान साहब की बहुत बुरी हालत है, खान साहब हिल नहीं पा रहे, खान साहब बीमार हो गए, खान साहब मतलब जो मसले मसाइल, खान साहब की टांगे सीधी नहीं होती, बैरक छोटी है, ये है वो है, इस तरह की चीजें करते हैं। जब अलीमा बीबी साहब ने जब जेल में मुलाकात करके आती हैं तो वो उनका लाइन डिफरेंट होता है। वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब के चेहरे पर तो नूर आ गया है माशाल्लाह, और खान साहब बड़े पुरसकून हैं, बड़े मुतमईन हैं। ये तमाम बयानात इनके वो होते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, जैसे मैंने आपको बताया, अलीमा बीबी को रिपोर्टिंग है। शोएब शाहीन साहब क्योंकि भी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में भी हैं, तो जब शेर अफजल मरवत साहब ने गद्दारी और दीगर इल्जाम लगाए तो कोर कमेटी बेसिकली रिपोर्ट कर रही है बुशरा बीबी को। अब उन्होंने जब इल्जाम लगाए तो कोर कमेटी बजाय इसके कि कोई तहकीकात करती या कुछ ऐसी चीज कोई कमेटी तश्कील देती, उन्होंने दस्ती उन्होंने कहा कि नहीं, शेर अफजल मरवत साहब के सवाल जो गलत हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब चले गए खान साहब से जेल में मिलने के लिए, उन्होंने सारा किस्सा सुनाया, तो खान साहब ने भी डबल गेम के लिए उन्होंने कहा यार आप इजी हो जाओ, मैं बाहर आऊंगा तो इन चीजों को सेटल कर लेंगे। फिर शोएब शाहीन साहब चले गए, शोएब शाहीन साहब को भी खान साहब ने कहा कि नहीं यार आप इजी हो जाओ, मैं बाहर आऊंगा तो इनको सेटल कर लूंगा और तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारी तो कोर कमेटी ने वो जो उसके किया था उस पर शेर अफजल को उन्होंने इल्जाम जो लगाया था वो भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया और आपके साथ है, तो इजी होके आप अपना काम करें, मेरे केसेस करें, आपको इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। बुशरा बीबी की और अलीमा खान साहिबा की इस वक्त टॉकिंग टर्म्स भी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करती, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का ये मानना है कि उनका भाई इमरान खान जो इस जगह पे आज अडियाला जेल में बंद हैं, जिस जगह पर वो पहुंचे हैं, इन तमाम चीजों के अंदर बुशरा बीबी का हाथ है। बुशरा बीबी ने उनको गलत मशवरे दिए, बुशरा बीबी के गलत मशवरों की वजह से खान साहब को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और अलीमा खान साहिबा के हवाले से जरा बुशरा बीबी थोड़ा सा भी खामोश है, जाहिर है वो भी एकदम अग्रेसिव होकर वो सामने नहीं आ रही, लेकिन अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी जब अपने निजी हलकों में जो अपने प्राइवेट दोस्तों में बैठती हैं, मिलती हैं, तो वहां फिर एक दूसरे से मुतालिक खूब बातें की जाती हैं कि जी ये मसला इसकी वजह से हुआ, ये मसला इसकी वजह से हुआ। कुछ दिन पहले सेक्रेटरी इतलात जो थे वो भी तहरीक इंसाफ के
अवैस यूसुफ साहब जो हैं वो पकड़े गए। अच्छा, अब आजकल ये चल रहा है कि जैसे ही पकड़ा जाता है उसकी जगह पे किसी और को नॉमिनेट कर दिया जाता है, जब तक वो नहीं पकड़ा जाता फिर वही रहता है। उसकी जगह पर उन्होंने एक नाम दिया, हलीमा खान साहिबा ने शयान साहब थे कोई, उनका नाम दिया कि भाई इनको जो है वो सेक्रेटरी इतलात बना दिया जाए, और उन्होंने बाकायदा लॉबिंग वगैरह की। इस मामले में बुशरा बीबी अड़ गई। बुशरा बीबी ने कहा जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल जो शयान साहब थे ये भी होशियार थे, उन्हें पता था कि भाई मैं ना तो दोनों को मुतमईन करूंगा तो फिर मेरी बारी आएगी, वरना मुझे चांस नहीं मिलेगा। उन्होंने बुशरा बीबी से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि आप मेरी परफॉर्मेंस देखें, मेरा काम देखें, उसके बाद आप फैसला करें। यहाँ एक मरतबा फिर बुशरा बीबी ने थोड़ी सी नरमी दिखाई और उनकी जो जॉब थी या उनकी जो अपॉइंटमेंट थी उसको उन्होंने बरकरार रखा, उनको हटाया नहीं। फिर जब तकसीम की, क्योंकि ज़ाहिर है पार्टी की तकसीम की भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोर कमेटी जो है वो बुशरा बीबी की हदायत ले रही है। हलीमा खान साहिबा किसी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है, वो शायद उस पर कोशिश भी नहीं कर रही इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन बाहर जो वोटर है वहां पर उनका एक मकाम है, हलीमा खान साहिबा का भी, और बड़ी उनकी भी कुर्बानी है। इमरान खान साहब की लाडली बहन है। और मुलाकात, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बुशरा बीबी काफी दिनों से इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करने जा रही। एक आध दफा खान साहब ने अपने वकला के जरिए उनको मैसेज भी भिजवाया है। हो सकता है कल परसों वो किसी वक्त मिलने के लिए चली जाएं, लेकिन फिलहाल जो है वो मुलाकात करने के लिए गए। और जैसे मैंने बताया कि हलीमा बीबी की तरफ से एक बड़ा खौफनाक इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो 9 मई के वाकयात हों या कोई भी वाकयात हों, जो खान साहब को इस लेवल पे लाने वाली जो है वो बुशरा बीबी हैं। इमरान खान का जो है वो बुशरा बीबी अब इमरान खान साहब के लिए आज भी बड़ी अहम है, और आज भी हलीमा साहिबा उनकी यकीनन बहन है, बहन का प्यार, लाडला, सब कुछ अपनी जगह पे। लेकिन वो बाज वक्त वो कहते हैं ना, बंदा इतना ज्यादा बेगम का जानिसार हो जाता है, तो खान साहब भी इस वक्त बेगम की शदीद जानिसारी में मुब्तला है। लेकिन क्योंकि वो फंसे हुए हैं, जेल में हैं, और यहाँ पर दोनों आपस में लड़ाई धड़ेबंदी, और जैसे वो जायदादों की तकसीम होती है, यहाँ पार्टी की तकसीम के लिए इस तरफ जा रहे हैं कि वो एक धड़ा कह रहा है मैं, वो रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट करते हैं, एक धड़ा हलीमा खान साहिबा को, एक बुशरा बीबी को। ये सूरत हाल है। और अगर ये सूरत हाल रुकी ना, अच्छा इसमें जो शोएब शाहीन साहब का मैंने बताया कि वो बुशरा बीबी को रिपोर्टिंग है, और मरवत साहब जो है वो हलीमा खान साहिबा को रिपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों डायरेक्शन अलग हैं, जा रहे हैं, जो कि आगे कुछ दिन में मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए मजीद नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि आगे चल के अगर इलेक्शन होते हैं तो टिकटों की तकसीम भी होनी है, और जब टिकटों की तकसीम होती है तो इसमें तो बड़ा खौफनाक सूरत हाल होती है। फिर तो पैसा भी इन्वॉल्व होता है, फिर तो मराद भी इन्वॉल्व होती हैं। खान साहब जब जेल से बाहर थे तो वो तमाम डिसीजन खुद कर रहे थे, लेकिन अब वो जेल में भी जरा थोड़ा सा टाइट है, तो मशावरत तो जाहिर है उन्हीं की होगी, उन्हीं से फाइनल चीजें लेगी। लेकिन जो लोगों से मुलाकात करेंगे टिकट होल्डर से, वो खान साहब नहीं कर सकते। वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएं, कमेटी बनाएं, या जैसे भी करें, लेकिन इन टिकटों की तकसीम पर भी दोनों खवातीन नंद भाभी में शदीद इख्तलाफात हो रहे हैं, और ये आगे जाके मजीद बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।